हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास में कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंपाउंड के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम फिर से रिपीट करेंगे कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड जब हमने पढ़ा था तो कंपाउंड में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी बेटा, क्या होता है कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। क्योंकि हमने किसकी कैटेगरी में पढ़ा था, प्योर वाली कैटेगरी में इसको पढ़ा था। तो आप इसकी अगर डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या लिख सकते हो, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ। क्योंकि प्योर किसको बोलते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined with one another in a fixed ratio। ये वाली बात ये हम पूरा डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, यानी कि कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन करने से और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने से बनता है। और मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड रेशियो किस तरीके से, फिक्स्ड रेशियो जैसे वाटर को अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। तो आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, फिक्स्ड रेशियो के अंदर लेनी पड़ेंगी। तब क्या बोलोगे आप कि कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, इन्हीं चीजों से डिफरेंस निकल के आएगा। प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। क्योंकि हाइड्रोजन जैसे हमने बोला था कि जैसे ये किससे बना है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ केमिकली, नॉट फिजिकली, केमिकली। और कहाँ पे, एक फिक्स्ड रेशियो में। तब क्या होता है, कंपाउंड बनता है। अब इसके पैरेलल में हम पढ़ते हैं मिक्सचर क्या होता है। जस्ट मिक्सचर के बारे में हमें पता होना चाहिए, मिक्सचर क्या होता है। जब दो चीजें, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़ी तो आप बोलोगे ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस which consists of two or more components, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस प्योर कौन कौन से थे हमारे, एलिमेंट, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड्स। मिक्स टुगेदर, वही वाले इसी के पैरेलल में हम पढ़ रहे हैं, फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप क्या कर सकते हो, उनको मिक्स कर सकते हो, so that component do not lose their identity। अब इस बात का क्या मतलब, सॉरी बिल्कुल नीचे हो गया ना, आइडेंटिटी यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो क्या देखो ध्यान से देखना है, अभी एक बार पढ़ो फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप क्या करवा देते हो, मिक्स करवाते हो, मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में। वहां पे क्या लिखते हैं हम, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वहां पे क्या करना पड़ता है आपको, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में करना पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट लूज देयर
आइडेंटिटी। अब सारे डिफरेंस यहां से क्रिएट हो जाएंगे। क्या होता है देखो, जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाते हैं केमिकली, और क्या बनता है हमारा, वाटर बनता है। ये क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन। जब क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, तब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जब चीजों को क्या करते हो आप, सिंपली मिक्स करवा देते हो, यानी कि जब आप रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन नहीं होती है, देखो यहाँ पे क्या है, हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है। यहाँ पे देखो, जैसे अब क्या करते हो, पानी के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, वाटर लिया, और वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, NaCl को ऐड करवा दिया। तो NaCl भी प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। जब दो प्योर सब्सटेंसेस की जस्ट मिक्सिंग की जाती है, सिंपल मिक्सिंग की जाती है किसी भी प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था आपको कि हाइड्रोजन 1 ग्राम लेना है तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा, तब फॉर्मेशन होगी वाटर की, तब हमारा वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। जब भी कोई कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो चीजों को केमिकली रिएक्ट किया जाता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। यहाँ पे मिक्सचर क्या हो जाएगा, जब दो प्योर सब्सटेंसेस को, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिक्स किया जाता है इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हो आप, मिक्स करवा सकते हो उनको, तो वो क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे सेकेंड थिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो यहाँ पे अब मैंने प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन खुद बर्न होता है, हाइड्रोजन खुद बर्न होता है, ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे भी काम करता है ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है, बर्निंग में हेल्पफुल होती है, हेल्प करता है बर्निंग में। और जब वाटर की बात करते हैं, वाटर क्या रखेगा, वाटर तो जब आप किसी बर्निंग सब्सटेंस को वाटर के नजदीक लेके आओगे तो बुझा देगा उस चीज को, ठीक है। यानी कि इसका नेचर, जो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट, जो चीज बनी, जो हमारा नया सब्सटेंस बना, उसका नेचर इन दोनों के नेचर से जस्ट अपोजिट हो गया। देखो ये क्या बोला मैंने, ये जलता है, ये जलने में हेल्पफुल होता है चीजों को, और ये क्या होता है चीजों को, मतलब अगर कोई बर्निंग कैंडल है तो वो क्या करेगा, अगर पानी के अंदर लेके जाओगे तो वो बुझा देगा उसको, मतलब कि ये क्या करता है, जलता नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला जो नया सब्सटेंस बना उसका कैरेक्टर अलग है। अब यहाँ पे देखो बेटा, नमक का जो टेस्ट होता है और पानी के अंदर आप मिक्स करोगे तो भी नमक का टेस्ट एज इट इज रहता है, ठीक है। यानी कि जो इसका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनो, अब एक वर्ड बोला जाएगा बार बार, कंपोनेंट। कंपोनेंट, कंपोनेंट का क्या मतलब है, जिनसे मिलके नया सब्सटेंस बनाया। जैसे इन दोनों से मिलके क्या बना है, वाटर बना है। अब इन दोनों को मिलके मैंने, तो ये जो सॉल्यूशन बना, जैसे नमक को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि अच्छे से डिजोल्व हो गया। तो जो ये सॉल्यूशन बना है उसके कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इसके दो कंपोनेंट हैं, कौन से, वाटर और NaCl। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वाटर और NaCl। कंपोनेंट का मतलब है जिनसे मिलके बना है। तो ये दो कंपोनेंट हैं, इनको जस्ट मिक्सिंग की गई है। तो ये क्या करेगा, अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, उनकी आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। सेकेंड थिंग, इनको आप अलग नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को आप क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। अब ऐसा तो नहीं है कि वाटर से आप हाइड्रोजन भी निकाल दोगे, ऑक्सीजन भी अलग कर दोगे। अगर उनको अलग करना है तो आपके लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, अगर सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर तो इवेपोरेशन करवा दो, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सारा वाटर अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उसके दोनों कंपोनेंट्स को, मतलब नमक अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो उन दोनों कंपोनेंट्स को हम अलग कर पा रहे हैं। तो मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि जस्ट जिनको सम, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिनको क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, जिनको जस्ट क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने क्या बोला था मैंने, केमिकली।
जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पे जस्ट मिक्सिंग करते हैं। ये किसी भी फिक्स्ड, ये क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये क्या होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब आप पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डाल लो, 3 चम्मच नमक डाल दो, 4 चम्मच नमक डाल दो, कितना भी नमक डाल दो बेटा, टेस्ट वही रहेगा, कैरेक्टर वही रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ आपने ऑक्सीजन को किसी और प्रोपोर्शन में मिक्स करवा दिया, तो आप क्या बोलो, आपका कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, आप ऐसे बोलोगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वहां पे कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, लेकिन ये वाले प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा कि कैसे कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। नाउ मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं बेटा, मिक्सचर्स। अब कोई आपसे पूछे मिक्सचर्स, तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, होमोजीनस कौन से मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनस कौन से मिक्सचर होते हैं? जब पानी के अंदर, मान लीजिए मेरे पास ये वाटर है और आपने नमक को ऐड किया, NaCl को, और एक यहाँ है, मान लीजिए पानी के अंदर आपने क्या ऐड किया, चॉक पाउडर को ऐड कर दिया, तो ये होमोजीनस है। ये क्या है, होमोजीनस। और ये क्या है, हेट्रोजीनस। अब एग्जांपल से इतना तो आइडिया आपको आ गया होगा कि होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस, यानी कि जब 2 चीजों को मिक्स करने के बाद बिल्कुल एक जैसा फेज बन जाए, सेम फेज बने। सेम फेज का मतलब क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे सेम कंपोजिशन सेम हो जाए, दोनों को बिल्कुल एक जैसे हो जाए। जैसे नमक के को पानी के अंदर डिजोल्व करवा दिया हमने, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एक कंपोजिशन हो जाता है। आप अलग से सेपरेट, अलग से आपको पता नहीं चलेगा कि नमक डिजोल्व है। मान लो यहाँ पे आपको देखने से अलग से महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे नमक डिजोल्व कर रखा है इस पानी के अंदर। मान लो मैं आपको एक गिलास पानी दे देती हूँ, उसके अंदर नमक को डिजोल्व करके, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा जहां पे सेम कंपोजिशन हो जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनस। अगर मैं मान लो चॉक पाउडर को मिक्स करूंगी, तो वो ऐसा नहीं होगा कि कंपोजिशन सेम हो जाए, वो अलग से, आपको अलग से पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स से अलग पता चलते हैं, उसको बोलते हैं आप हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस, आप अगर डेफिनेशन पूछता है आपसे होमोजीनस की, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, ए मिक्सचर इज सेड टू बी homogeneous if it has same composition throughout, यानी कि उसका बिल्कुल एक जैसा कंपोजिशन दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस। और हेट्रो को कैसे डिफाइन करोगे, ए मिक्सर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन। इट, यहाँ पे लिखोगे एज इट इज लिख के, आप डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अब एक चीज और बताते बेटा, थ्रू आउट, जब तक चीजें बिल्कुल होमोजीनस रहेंगी, मतलब कि मिक्स रहेंगी एक उसके साथ, यानी कि नमक को आप ऐड करते हो, लेकिन अब कभी आपने देखा है, अगर मान लो आप पानी के अंदर चीनी को ऐड करते हो, चीनी मिक्स होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, यानी कि उसके अंदर अच्छे से क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सेस में क्या डाल देते हो, शुगर डाल देते हो पानी के अंदर, तो वो घुलना बंद हो जाएगी, डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे आपको अलग से महसूस होगा कि ये क्या है, ये अलग, फिर वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म थोड़ी ना रहा,
ठीक है, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक क्या हो जाएगा, वो डिजोल्व होता रहेगा। तो ऐसी चीजें जिनको डिजोल्व करने पर सेम कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट, वो क्या हो जाएंगे, होमोजीनस। और जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं रहता है उसको क्या बोलते हो आप, हेट्रोजीनस। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई? हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। ओके, बिल्कुल डन। तो ऐसी चीज है जहां पे एक जैसा कंपोजिशन होमोजेनस, और जहां पे डिफरेंट कंपोजिशन आपको दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मैं इस डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम कंपाउंड लिखते हैं इस साइड, क्योंकि कंपाउंड को हम लिखते हैं डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 11th में भी दोबारा से आएगा यहाँ पे, कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड कौन से होते हैं, देखो अब हम सारी चीजों को दोबारा से पढ़ेंगे। अगर मैं लिखने लगूं तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करवाया था, कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो चीजों को जस्ट मिक्स किया जाता है, सॉरी केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, और जहां पे जस्ट मिक्सिंग होती है वो मिक्सचर होते हैं। तो दो चीजों को जस्ट मिक्सिंग होती है जहां पे, वो तो होता है मिक्सचर्स, और जहां पे दो चीजें केमिकली रिएक्ट करती हैं उनको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो द एलिमेंट्स कंबाइन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, और रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। यहां पे क्या होता है, रिएक्ट करते हैं, और जहां पे क्या होता है, जस्ट मिक्सिंग, यानी कि एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट और कंपाउंड, जस्ट मिक्स टुगेदर। यहाँ पे जस्ट मिक्सिंग होती है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। हाँ जी हर्षिता, बोलो बेटा। मैम मैम आज जो आप ये करवा रहे हो मैम, उसका कंप्लीट करके आपके पास फोटो भेजना है। हाँ जी बेटा, वो आपको नोटबुक शेड्यूल के अकॉर्डिंग भेजना है ना, ओके। और मैम जो पीछे वाला पेज था मैम, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप भेज देना। बेटा मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप वहां से दोबारा से लिख के तब कर लेना, ओके। वीडियो को देख लेना, ओके मैं आप मैम। सभी बच्चों के साथ ये वाली वीडियो शेयर करूंगी, ओके। ओके ओके मैम। नाउ सेकंड पॉइंट आता है, तो हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि जस्ट जो रिएक्ट करते हैं वो कंपाउंड, और जस्ट मिक्सिंग होती है तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में। और ये क्या होता है, इन एनी प्रोपोर्शन। ये क्या करते हैं बेटा, किसी भी प्रोपोर्शन में दो चीजें जस्ट किसी भी प्रोपोर्शन में क्या करती हैं, मिक्स कर जाती हैं। हमने बिल्कुल डिटेल से किया है ये वाली चीज। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए, इसमें क्या बनेगा, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, और इसमें क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट देखो, ये तीन डिफरेंस हो गए। अब इससे आगे करते हैं हम, अगर आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मिक्सचर्स। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये क्या होगा, हमेशा होमोजीनस होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको वाटर के अंदर हाइड्रोजन अलग से पता चल रहा है और ऑक्सीजन अलग से पता चल रहे हैं। ये क्या होता है, हमेशा होमोजीनस होता है। और मैंने अभी आपको मिक्सचर के बारे में बताया, ये क्या हो सकता है, होमोजीनस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब जो ये क्या दिखाता है, अपने कंपोनेंट पार्टिकल्स की, हाँ जी छवि। ओके बेटा, हाँ जी बेटा बोलो।
वीडियो ऑन कर दिया करो छवि, अगर आपको पूछना है कुछ भी। एक्सक्यूज मी मैम, अभी तो मैम आपने बताया कि मैम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में भी मिक्सचर किए हैं। होमोजीनस में और हेटेरोजीनस में? मैम ये मिक्सचर की आगे पार्ट्स हैं। हाँ जी बेटा, तो मैं यही कह रही हूँ कि मिक्सचर्स होमोजीनस भी हो सकता है और हेटेरोजीनस भी हो सकता है ना। जबकि कंपाउंड क्या ऐसा नहीं है, होमोजीनस प्रॉपर ऐसा नहीं है बेटा कि ये इसके टाइप है। कंपाउंड के टाइप क्यों नहीं है? होमोजीनस किस सब्सटेंस को बोलते हैं जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो इस ये दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि दो चीजों को मिक्स करोगे तो वो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, जो चीजों को मिक्स करोगे तो एक जो नया सब्सटेंस बनेगा वो हमेशा क्या होगा, होमोजीनस होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसी के पार्ट्स हैं, इसके दो टाइप्स, दो कैरेक्टर हो गए ना, कि दो तरह का नेचर हो सकता है मिक्सचर का, होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस हो सकता है। जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म अगर कंपोजिशन हो जाएगा तो वो मिक्सचर हो जाए, मतलब होमोजीनस मिक्सचर्स हो जाएंगे। और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, वो कौन से हो जाएंगे बेटा, हेट्रोजीनस। छवि समझ आया? यस मैम। देखो दोबारा से बताती हूँ क्या होता है। मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया बेटा कि दो चीजों को अगर मिक्स करोगे तो अगर वो नेचर देखना होता है, अगर मिक्स करने के बाद अगर आपको नेचर एक जैसा लग रहा है तो वो होमोजीनस, और अगर नेचर आपको आपको नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है तो वो हेट्रोजीनस। तो कम मिक्सचर में दो पॉसिबिलिटीज हैं, होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। जबकि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, होमोजीनस होगा, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपको दोबारा एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अगर आपका नेट बीच में स्टॉप हो गया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो आपके पास शेयर करूंगी, ठीक है। डन। वंश और मुस्कान, हाँ जी बेटा कहाँ हो आप, वीडियो ऑन करो, आपने हैंड रेज किया था। वंश और मुस्कान, ओके। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बेटा, देखो मैंने कंपाउंड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि जो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो नहीं करता है, ठीक है। तो आप जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनता है, बिल्कुल डिफरेंट बनता है, ठीक है। तो ये दिखाएगा, इट शोज, देखो इसमें क्या लिखते हैं, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंपोनेंट, जो इसको बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे नमक का और जैसे पानी के अंदर हम नमक को ऐड करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी शो होती है वहां पे। यहाँ पे इट डज नॉट शो द, आप ऐसे लिखोगे, इट डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि वाटर बिल्कुल अलग करेक्टरिस्टिक्स, वाटर की अलग से ही प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करवा दिया, मतलब रिएक्शन करवा दी और मैंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, तो आप ऐसे बोलोगे वाटर की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, क्योंकि ये प्योर होता है। देखो कंपाउंड किस कैसा होता है, जब जो चीजें प्योर होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, जो चीजें प्योर होती है, कंपोनेंट किस, कंपाउंड किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंसेस की टाइप है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड क्या हो जाएगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो चीजें फिक्स नहीं होती, यानी कि जो प्योर नहीं होती, आप ऐसे बोलोगे जो चीजें प्योर नहीं होती वहां पे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे अगर पानी प्योर है, यानी कि वाटर आपका प्योर है ना बेटा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, बिल्कुल शार्प 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर वो उसके अंदर नमक ऐड है तो मिक्सचर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, वो अलग टेम्परेचर पे, यानी कि 102 पे हो सकता है, 103 पे, उससे ज्यादा पे बॉईल करेगा, ठीक है। जब भी चीजें मिक्सचर होंगी तो मिक्सचर का कोई डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट
एंड